A Divine Book of Knowledge। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद कोई आम किताब नहीं बल्कि ये इंसानियत के लिए एक जिंदा मौजिज़ा है जो 1400 साल कबल नाजिल हुई। इस किताब में ऐसे साइंसी हक़ाइक़ मौजूद हैं जो इस वक्त के इंसान के तसव्वुर से भी बाहर थे। हैरत की बात यह है कि जदीद साइंस उन हक़ाइक़ को आज दरियाफ़त कर रही है जो कुरान ने बहुत पहले वाज़ेह कर दिए थे। क्या ये इत्तिफ़ाक़ है या किसी अजीम हस्ती का पैगाम? आज की वीडियो में हम कुरान मजीद के 8 ऐसे हैरान कुन साइंटिफिक मिरेकल्स का जिक्र करेंगे जो ईमान को मजबूत करने और अक्ल को हैरान करने के लिए काफ़ी हैं। नंबर 1, द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स। सूरह अद-दरियात वर्स नंबर 47। और हमने आसमान को अपनी क़ुव्वत से बनाया और हम उसे वसात दे रहे हैं। जदीद साइंस के मुताबिक कायनात मुसलसल फैल रही है। ये इंकिशाफ 1929 में एडविन हबल ने किया जब उसने मुशाहिदा किया कि कहकशाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इस मुशाहिदे को आज बिग बैंग थियरी और कॉस्मोलॉजी की बुनियाद माना जाता है। लेकिन क्या ये हैरत की बात नहीं कि कुरान ने यह हकीकत 1400 साल पहले बयान कर दी थी। एक ऐसा इल्म जो टेलीस्कोप और दीगर जदीद आलात के बगैर मुमकिन न था, कुरान ने किस तरह बयान किया। ये इस बात का सबूत है कि ये किताब किसी इंसान का कलाम नहीं बल्कि अल्लाह ताला का पैगाम है। नंबर 2, द प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर। सूरह अल-अनबिया वर्स नंबर 32। और हमने आसमान को महफूज छत बनाया। जमीन के गर्द मौजूद एटमॉस्फेयर एक हिफाजती ढाल की तरह काम करता है। ये हमें शमसी शुआओं, खलाई शहाबियों और दीगर खतरात से महफूज रखता है। ओजोन की तह जो शमसी शुआओं को जज़्ब करती है, जमीन को रहने के काबिल बनाती है। जदीद साइंस के मुताबिक ये प्रोटेक्टिव लेयर इंसान की बका के लिए ज़रूरी है, लेकिन 7वें सदी के अरब इस हकीकत से नावाकिफ थे। कुरान का ये बयान उसकी हक़ानियत को मज़ीद वाज़ेह करता है। नंबर 3, द माउंटेन्स एज स्टेबलाइजर्स। सूरह अन्नाबा वर्स नंबर 7। क्या हमने ज़मीन को फर्श नहीं बनाया और पहाड़ों को मेखें नहीं बनाया? जदीद जियोलॉजी ने यह दरियाफ्त किया कि पहाड़ ज़मीन की तहों को मुस्तहकम करते हैं। पहाड़ों की जड़ें ज़मीन के अंदर गहरी होती हैं जो टेक्टोनिक प्लेट्स को रोकती हैं और ज़मीन को इस्तेहकाम फराहम करती हैं। ये इल्म जिसे जदीद दौर की तहकीक ने दरियाफ़त किया, कुरान में मेखों के जिक्र से वाज़ेह होता है। क्या ये मुमकिन है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इल्म किसी इंसान ने दिया हो? यकीनन नहीं, ये इल्म सिर्फ अल्लाह ताला ही अता कर सकता है। नंबर 4, द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। सूरह अल-मोमिनून वर्स नंबर 14। फिर हमने नुत्फे को जमे हुए खून की शक्ल दी, फिर उस खून के लूथड़े को गोश्त का टुकड़ा बनाया, फिर उस गोश्त के टुकड़े को हड्डियों में तब्दील किया और फिर हड्डियों को गोश्त से कवर दिया। एम्ब्रियोलॉजी इस बात की तस्दीक करती है कि इंसान की पैदाइश बिल्कुल उसी तरतीब से होती है जैसा कि कुरान ने बयान किया है। प्रोफेसर कीथ मूर, जो दुनिया के मशहूर एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, इस आयत को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि ये मालूमात किसी इंसानी जरिया से मुमकिन नहीं थी। ये मौजिज़ा साबित करता है कि कुरान का इल्म इंसानी इल्म से बहुत आगे है। नंबर 5, द डार्कनेस इन डीप सीज। सूरह अन-नूर वर्स नंबर 40। या उनकी मिसाल गहरे समंदर की तारीकियों की तरह है जिसे मौज के ऊपर मौज ने ढांप रखा हो और उसके ऊपर बादल हों। जदीद ओशनोग्राफी ने यह साबित किया है कि समंदर के गहरे हिस्सों में रोशनी नहीं पहुंच सकती। पानी की गहराई में तारीकी बढ़ती जाती है और वहां मौजों के नीचे मजीद मौजें होती हैं जिन्हें अंदरूनी मौजें कहा जाता है। ये इल्म जदीद आलात के बगैर मुमकिन न था, लेकिन कुरान ने उसे वाज़ेह तौर पर बयान किया। ये इस बात की दलील है कि कुरान किसी आम इंसान का कलाम नहीं। नंबर 6, आयरन सेंट फ्रॉम स्पेस। सूरह अल-हदीद वर्स नंबर 25। और हमने लोहा नाजिल किया जिसमें शदीद क़ुव्वत है और इंसानों के लिए कई फ़वाइद हैं। साइंस के मुताबिक ज़मीन पर मौजूद लोहा खला से आया है। ये ज़मीन के इब्तिदाई मराहिल में मीटियोराइट्स के ज़रिए हुआ में फैल गया है, लाया गया, और आज भी यह तहकीक का एक अहम मौजू है। कुरान में लोहे को नाजिल करने का जिक्र इस बात का सबूत है कि ये इल्म अल्लाह की तरफ से है। नंबर 7, फिंगरप्रिंट्स एज यूनिक आइडेंटिफायर्स। सूरह अल-क़ियामा वर्स नंबर 4। क्या इंसान ये गुमान करता है कि हम उसकी हड्डियों को जमा नहीं करेंगे? क्यों नहीं, हम उसकी अंगुलियों के पूरे पूरे निशानात दरस्त करने पर कादिर हैं। आज हम जानते हैं कि हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स हैं, मुनफरिद हैं। ये शनाख्त का सबसे मुनफरिद जरिया हैं
और दुनिया के किसी दो इंसान के फिंगरप्रिंट्स एक जैसे नहीं होते। ये हकीकत जो जदीद दौर में दरियाफत हुई, कुरान ने बहुत पहले वाज़ेह कर दी थी। नंबर 8, द रोल ऑफ पेन रिसेप्टर्स। सूरा अन-निसा वर्स नंबर 56। जब भी उनकी खाल पक जाएगी, हम उसे नई खाल से बदल देंगे ताकि वो अजाब का मज़ा चखें। जदीद न्यूरोलॉजी ने यह साबित किया है कि इंसानी जल्द में पेन रिसेप्टर्स होते हैं जो दर्द को महसूस करते हैं। ये आयत इस बात की निशानदही करती है कि कुरान का इल्म इंसानी तहकीक से कहीं आगे है। द अल्टीमेट ट्रूथ। ये माजज़ात सिर्फ कुरान की हक़ानियत को वाज़ेह करने के लिए नहीं, बल्कि इंसान को गौर व फिक्र की दावत देने के लिए हैं। क्या आप इस जिंदा माजज़े को कबूल करने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं तो कब? क्योंकि ये वो किताब है जो रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए हदायत और इल्म का जरिया है।